वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल मैस्ट्रिक। काफ़ी टाइम बाद मैं फिर से आया हूँ लेके मैस्ट्रिक की वीडियो। यहाँ पर आपको हाई स्कूल और इंटर की फ्री क्लासेस मिलेंगी और आपके एग्ज़ाम भी फरवरी में इस बार असल में काफ़ी लेट हो गया, कुछ पर्सनल प्रॉब्लम की वजह से मैं वीडियो अपलोड नहीं कर पा रहा था। तो अब आपको रेगुलर क्लास मिलेंगी, इस पे आप रोज़ अटेंड करिए क्लास और अपनी तैयारी में जुट जाइए। तो आज हम लोग क्लास 10th की क्लासेस लेके आए हैं, जिसमें आप लोग को यूपी बोर्ड की जो क्लास 10th की एनसीईआरटी बुक जो चल रही है उसके अकॉर्डिंग हम लोग सिलेबस को कंप्लीट करेंगे और कोशिश रहेगी कि इंशाल्लाह फरवरी के पेपर होने से पहले बुक को कंप्लीट कर दिया जाए। बस आप लोग इस क्लासेस से जुड़े रहिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा ताकि आपको रोज़ जो वीडियो अपलोड होंगी उसकी नोटिफिकेशन मिल जाए और आप लोग अपनी पढ़ाई को बेहतर बना सकें। चलिए आज हम लोग बात करते हैं क्लास 10th की जो हम लोग पढ़ने जा रहे हैं, मैथ। इसमें हमारा जो चैप्टर 1 है रियल नंबर। इसमें आपको हिंदी इंग्लिश दोनों में ही मिलेगा ये क्लास, चाहे आप हिंदी के स्टूडेंट हो, हिंदी मीडियम के या फिर इंग्लिश मीडियम के, दोनों लोग इस क्लास को अटेंड कर सकते हैं। बाकी सिलेबस तो सेम ही है, सिलेबस बुक हर ही लैंग्वेज का डिफरेंस होता है। रियल नंबर यानी वास्तविक संख्याएं। तो आज इस क्लास में सिर्फ इंट्रोडक्शन होगा और बाकी कल से जो क्लास होंगी वो एक्सरसाइज बेस पढ़ाया जाएगा, तो उसको आप रेगुलर ज्वाइन करिए। देखिए सबसे पहले आप लोग ये जानिए रियल नंबर होता क्या चीज़ है। रियल नंबर जानने के लिए सबसे पहले आपको नंबर सिस्टम पता होना चाहिए कि नंबर सिस्टम क्या होता है। तो नंबर सिस्टम में हमारा सबसे पहले आता है नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर फर्स्ट NATURAL नेचुरल नंबर। सबसे पहले नेचुरल नंबर आता है। नेचुरल नंबर मतलब प्राकृतिक संख्या है। जो हिंदी मीडियम के छात्र हैं वो हिंदी में चाहे लिख लें या इंग्लिश में लिखें, बात एक ही है। कि एग्जाम में बस मैथ ऐसी चीज़ है जो आपको सोल्यूशन मांगती है, ना कि वो इस पे डिपेंड करती है कि आप हिंदी में उसको सॉल्व करें इंग्लिश में, क्यों उसमें तो हिंदी इंग्लिश कुछ लिखना ही नहीं होता, कुछ लाइनें होती हैं, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। अगर हिंदी मीडियम छात्र है तो हिंदी में लिखिए, इंग्लिश मीडियम के छात्र हैं तो इंग्लिश में लिखिए। नेचुरल नंबर यानी प्राकृतिक संख्याएं क्या होती है, तो आप लोग जो पढ़ते हो 1 2 3 4 डैश 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 इनफाइनाइट, ये सब आपकी प्राकृतिक संख्याएं होती हैं, नेचुरल नंबर। ठीक है, दूसरे नंबर पे हमारा आता है होल नंबर। होल नंबर, अब होल नंबर को क्या कहते हैं, पूर्ण संख्याएं। होल मतलब पूर्ण, पूर्ण मतलब कंप्लीट, होल नंबर यानी पूर्ण संख्याएं। पूर्ण संख्याएं क्या होती हैं, बस जो नेचुरल नंबर होता है इसमें जीरो और ऐड हो जाता है, ये हमारी बन जाती हैं होल नंबर्स। ये भी इनफाइनाइट तक जाती हैं हमारी। ठीक है, यानी नेचुरल नंबर ये है, होल नंबर मतलब क्या है, नेचुरल नंबर में ही जीरो ऐड कर दिया जाए तो हमारा वो होल नंबर बन जाता है। और 30 संख्या है इंटीजर नंबर। अब इंटीजर नंबर क्या होती हैं, इंटीजर नंबर को बोलते हैं पूर्णांक संख्याएं। अब पूर्णांक संख्याएं क्या होती हैं, यानी पूर्ण अंक। पूर्ण अंक यानी अंक का पूर्ण, इसमें बोलते हैं, देखिए नेचुरल नंबर तो आप समझ गए कि ये होती हैं, होल नंबर क्या होता है, नेचुरल नंबर को ही
ऐड कर लिया जाता है जीरो में। अब इंटीजर नंबर क्या है, इंटीजर में होती है नेचुरल प्लस होल, इनका जो मिक्सचर होता है और नेगेटिव नंबर जो आ जाते हैं, 3 - 2 -1, यानी इधर इधर चला जाएगा, माइनस का इनफाइनाइट, माइनस के इनफाइनाइट से 0 1 2 3 डैश 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 प्लस का इनफाइनाइट, ये हमारी कहलाती है इंटीजर नंबर्स। इंटीजर नंबर यानी पूर्णांक संख्या है, ठीक है। यानी नेचुरल होल का जो मिक्सचर होता है और नेगेटिव नंबर, वो सब इंटीजर कहलाती हैं। अब अगली हम लोग पढ़ रहे हैं 4th नंबर पर, इस पे शायद हेडिंग खाली लिख पाए, तो आप लोग इसको रेस करके फिर मैं करता हूँ। वाला पॉइंट है रेशनल नंबर। पहले वीडियो में बना था तो उसमें बच्चे कह रहे थे आप सर थोड़ा बड़ा लिखा करिए, इस वजह से मैं थोड़ा बड़ा लिख रहा हूँ इसमें। रेशनल नंबर को बोलते हैं परिमेय संख्याएं। अब कुछ बच्चे बोलेंगे अरे ये तो सर मैं हिंदी में पढ़ चुका हूँ, कुछ लोग हिंदी मीडियम के हैं और इंग्लिश मीडियम के, वो भी जानते हैं, बस थोड़ा यहाँ पर जानते हैं आप लोग कितने इंटेलिजेंट है, बस थोड़ा यहाँ बेस, कुछ बच्चे ऐसे होते हैं ना जिनको नहीं मालूम होता, लेकिन फिर भी जानकारी देना ज्यादा अच्छी बात है। तो रेशनल नंबर यानी परिमेय संख्या। परिमेय संख्याएं क्या होती हैं, यानी जो अभी हम लोगों ने पढ़ा, नेचुरल नंबर, होल नंबर और इंटीजर नंबर, उन सबका मिक्सचर परिमेय संख्याएं होता है। उसके अंदर कुछ और भी ऐड होती हैं, यानी इसमें परिमेय परिमेय संख्याएं बोलते हैं जिसके अंदर पॉइंट में आते हैं, जो हमारे जैसे पॉइंट में आ गए 3.2, ये माइनस में, क्योंकि माइनस इसमें हमने क्या बताया आपको, रियल नंबर, होल नंबर और इंटीजर नंबर। माइनस क्या होता है, इंटीजर भी होता है, इंटीजर माइनस आता है यानी माइनस भी इसमें इंक्लूड होगा, बस पॉइंट और बढ़ जाएगा, पॉइंट वाले नंबर। लाइट चली गई, चलिए कोई नहीं, आपको दिख तो रहा है। 1.2 माइनस का 1 0 0.5 1 2.7 डैश 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 इनफाइनाइट तक, ये माइनस का इनफाइनाइट तक जाएगा, ठीक है। ये हमारे कहलाते हैं रेशनल नंबर्स यानी परिमेय संख्या। अब 5th नंबर पे आता है हमारा इर्रेशनल। इर्रेशनल नंबर यानी अपरिमेय संख्याएं। अपरिमेय संख्याएं। अब अपरिमेय संख्या क्या होता है, रेशनल नंबर होता है, इर्रेशनल नंबर होता है। इसमें क्या होता है, इसमें भी वही सब होता है, सेम। यानी इसमें ये समझ लीजिए कि आप लोग ये समझ रहे हो कि इसका सेम होता है, लेकिन ऐसा नहीं होता। रेशनल में नेचुरल, होल, इंटीजर सब मिक्सचअप होता है और ये पॉइंट वाले भी होते हैं, लेकिन इरेशनल जो होता है इसमें ये कुछ भी नहीं आता, वो अपने में अलग है इरेशनल नंबर। यानी इरेशनल, रेशनल का मतलब हो जाता है जैसे किसी का रेशियो जो है वो कट जाता है तभी तो पॉइंट में आ रहा है, ठीक है। और इरेशनल का मतलब होता है, इसका भी आंसर पॉइंट में ही आ सकता है, लेकिन ये रूट में होते हैं। क्या आप लोग बच्चे समझे कि इरेशनल क्या होता है, जो रूट में होते हैं, जैसे अंडर रूट 2, अंडर रूट 3, अंडर रूट 9 डैश डैश डैश, या फिर पाई भी हो सकता है। वैसे पाई यहाँ तो लिखना नहीं चाहिए क्योंकि वो तो इसके बाद ही आएगा, 3 पॉइंट कुछ समथिंग होता है, इस यहाँ पर लिख सकते हो पाई, ठीक है, क्योंकि इससे पहले का होता है। डैश 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 तो कुछ भी हो सकता है, ये कहलाते हैं अपरिमेय संख्या है। अब कुछ बच्चों का कंफ्यूजन होगा, सर हमने इसमें देखा इसमें प्लस भी आ रहा है माइनस भी आ रहा है, इसका माइनस नहीं होगा, कुछ बच्चे ऐसे पूछ सकते हैं कि इसमें माइनस नहीं होता है। तो आप लोग ये खुद सोचिए कि इरेशनल जो नंबर होता है वो अगर रूट में होता है और रूट माइनस हो जाएगा तो क्या पहुंच जाएगा हम लोग का, काल्पनिक, काल्पनिक संख्या है, इमेजिनरी नंबर्स। और इमेजिनरी नंबर्स अंडर रूट में, तो आप लोग समझ ही रहे हैं ना,
तो इसका मतलब नेगेटिव नहीं होता। आपने देखा होगा कि अगर कोई इस तरीके से कभी-कभी एग्ज आ भी जाता है कि माइनस का 3, तो वो इमेजिनरी कहलाता है। इमेजिनरी नंबर, ठीक है। इमेजिनरी नंबर का कहलाता है काल्पनिक काल्पनिक संख्या। कहते हैं ये काल्पनिक संख्या है। आप लोगों ने पढ़ा हो तो हो जाए, नहीं तो अब आगे अगर होगा तो चैप्टर में बताया जाएगा, ठीक है। नहीं तो इस पे ज्यादा फोकस ना करिए, बस ये समझ लिए इंटीजर। इसको जब माइनस निकालते हैं तो माइनस ये कभी बाहर ही नहीं आ सकता। अगर यहाँ पर इस तरीके का भी होगा 16 और 16 तो सर बाहर निकल जा सकता है। 4 का स्क्वायर होता है, निकल आएगा, लेकिन ऐसा नहीं हो क्योंकि ये माइनस का है। तो माइनस के लिए माइनस कैसे टूटता है, आई बनता है। माइनस क्या होता है, आई, यानी आई का स्क्वायर। और जब आई को बाहर निकालें तो बन जाता है आई प्लस माइनस i4, इस तरीके से बनता है। तो ये अभी आप लोग नहीं पढ़ेंगे, इमेजिनरी फंक्शन है, तो बस इतना समझ लीजिए। अब जो बात आई हमारे पास में के बाद छठे नंबर पे, वो हो जाती है, देखिए छठे नंबर की हम लोग क्या है, रियल नंबर। जो हम लोग का मेन मुद्दा है, मेन टॉपिक है, रियल नंबर, यानी वास्तविक संख्याएं। वास्तविक संख्या है, यानी वास्तविक संख्या रियल नंबर होता क्या है। अभी आप लोग ने पढ़ा नेचुरल नंबर, होल नंबर, इंटीजर नंबर, रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर। इन चीजों के बारे में पढ़ा है अभी आपने। तो समझ लीजिए रियल नंबर जो होता है वो नेचुरल, होल नंबर, इंटीजर नंबर, रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर का मिक्सचर होता है। मिक्सचर जैसे आप लोग कोई भी आपके घर में मिक्सर ग्राइंडर कुछ भी मिक्स किया जाता है, एक चीज में लाए, इकट्ठा मिक्सर ग्राइंडर डाला और मिक्स कर दिया, तो वही समझिए इसको सबको मिक्सचर में पीस लिया और हम लोग का रियल नंबर बन गया, वास्तविक संख्या है। इसमें नेचुरल, होल, इंटीजर्स, रेशनल और इरेशनल नंबर, जो कि अभी मैं बता चुका हूँ ये सब क्या चीजें होती हैं। तो उन्हीं का जो मिक्सचर होता है वो रियल नंबर कहलाता है। यानी इसमें माइनस इनफाइनाइट इंक्लूड होगा, डैश डैश डैश, -9 डैश, -√5 डैश, -1.3 कॉमा 0 कॉमा, ठीक है, 1 कॉमा 1.7 कॉमा √9 कॉमा 11 कॉमा डैश 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 इनफाइनाइट, ठीक है। और इसमें हम लोग वो भी जोड़ सकते हैं, हम लोग ने एक चीज तो लिखी नहीं, जैसे मतलब इसमें इनको पाई भी आता है, वो आता है, तो हम लोग को यहाँ पर लिखना चाहिए पाई, क्योंकि जीरो, जीरो के बाद जो हम लोग का पाई आता है 3 पॉइंट समथिंग होता है, तो 1.7, फिर इसके बाद आ जाएगा पाई, ठीक है। तो पाई भी होता है इंक्लूड, नेगेटिव में भी पाई जाता है, तो मतलब आप लोग समझ ही गए होंगे कि इसमें रेशनल भी जाहिर सी बात है जुड़ेगा, रेशनल है, रेशनल हमारा पाई होता है, अंडर रूट में होता है, ये सब होता है, ठीक है। तो आप लोग समझ गए कि ये क्या होता है, ये इन सब का जो मिक्सचर होता है वो रियल यानी वास्तविक संख्या कहलाता है। होल ऑफ सभी नंबर्स,
हम लोग के रियल नंबर। तो ये आप लोग का एक चैप्टर हम लोग का था रियल नंबर, उसके बारे में हम लोग जान लिया है। अब इसमें कुछ एक दो चीजें और हैं, तो चलिए मैं बताता हूँ इसको रेस करके। देखिए अभी हम लोगों ने रियल नंबर के बारे में जान लिया कि रियल नंबर होता क्या है। अब इसके अंदर अभी हम लोग पढ़ेंगे दो चीजें, एक तो हम पढ़ेंगे LCM, ठीक है, और एक पढ़ेंगे हम लोग HCF। अब बच्चे कहेंगे ये तो मैंने 9th में पढ़ चुका हूँ। जी, ये सब वही चीज होती है जो 9th में पिछले क्लास आप पढ़ चुके होते हैं, वही चीज होती है, बस थोड़ा उसका लेवल बढ़ जाता है, कुछ चीजें इंक्लूड हो जाती हैं एक्स्ट्रा, और कुछ नहीं होता है। मतलब तरीके बदल जाते हैं, आपने पहले किस तरीके से लगाया होगा सवाल तो अब किस तरीके से लगेगा, कुछ नए फॉर्मूले आ जाते हैं, कुछ वही भी रहते हैं, मतलब बस रिवाइज करने का। ज्यादातर आपने बुक्स में देखा होगा फर्स्ट चैप्टर जो होता है वो पुराना ही, ओल्ड ही क्लास से लिया ही जाता है। तो चलिए जानते हैं एलसीएम। एलसीएम को बोलते हैं लीस्ट कॉमन मल्टीपल। लीस्ट कॉमन मल्टीपल, एल से लीस्ट, सी से कॉमन, एम से मल्टीपल। लीस्ट कॉमन मल्टीपल होता क्या है? हिंदी वाले बच्चे, हिंदी मीडियम में समझेंगे तो पढ़ा होगा लघुत्तम समापवर्त, लघुत्तम समापवर्त। और HCF जो बोलते हैं HIGHEST, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, यानी ऐसे हाईएस्ट, सी से कॉमन, एफ से फैक्टर, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर जिसको बोलते हैं महत्तम समापवर्तक। थोड़े बोर्ड पे लिखना आदत छूट गई, काफी टाइम से नहीं लिखा इस वजह से। समापवर्तक, ठीक है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर यानी महत्तम समापवर्तक, और एलसीएम यानी लीस्ट कॉमन मल्टीपल यानी लघुत्तम समापवर्तक। इसके कुछ फार्मूले जिसके अकॉर्डिंग हम लोग अभी एग्जांपल के तौर पर समझेंगे, और फिर आपको सब समझ में आएगा कि एलसीएम क्या होता है, एचसीएफ क्या होता है। देखिए लघुत्तम या लीस्ट का मतलब समझ रहे हैं, लीस्ट मतलब कम, कम जो मतलब कॉमन फैक्टर जो होता है, कॉमन जानते हैं, यानी कि कोई भी दो चीजें उसमें सेम चीज होती है उसको निकाल लेते हैं, वो कॉमन कहलाता है। हाई, हाई मतलब बड़ा खूब, यानी बहुत ज्यादा हाई जो है उसकी पावर, उसका कॉमन फैक्टर निकाल लेंगे तो महत्तम समापवर्तक कहलाता है, ठीक है। तो इसको तो आपने, चलिए अब इसको एक तरीके से, एक हम लोग का फॉर्मूला होता है जिसके अकॉर्डिंग हम लोग कितने एलसीएम को निकालते हैं, ठीक है, या एचसीएफ को भी निकाल सकते हैं। और डायरेक्ट, अगर डायरेक्ट भी निकाल, जैसे अगर इन दोनों में से कोई एक चीज पता है और एक चीज हम लोग को निकालनी है, तो वो उसका फॉर्मूला तो बहुत आसानी से निकाल सकते हैं। जैसे हम लोग के पास कोई भी दो इंटीजर है ए एंड बी, क्या है हम लोग के पास कोई भी दो नंबर है, कोई ए बी कुछ भी हो सकता है, जैसे 5 हो सकता है, 9 हो सकता है, ठीक है, और 22 हो सकता है, 21 हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। ए बी दोनों अलग अलग, अलग अलग ही होंगे ज्यादातर, ठीक है, एक नहीं होता है, तो दोनों अलग अलग होंगे। तो ये हम लोग का, इसका हम लोग से कह रहे हैं कि फाइंड एलसीएम एचसीएफ फाइंड करो इसका। तो हम लोग एलसीएम जो निकालेंगे इसका, LCM, वो ए और बी का निकालना है एलसीएम, तो बराबर होता है, यानी इसको फॉर्मूला इस तरीके लिख सकते हैं, एलसीएम इनटू HCF ए कॉमा बी का बराबर होता है जो दोनों इंटीजर है उनकी मल्टीप्लाई। अब बच्चे कहेंगे ये क्या लिखा है, इनका मतलब क्या है? देखिए एलसीएम ए बी का जो दिया हुआ है हम लोग का इंटीजर, उसका उसका एलसीएम, मल्टीपल में जो दिया इंटीजर उसका HCF, यानी एलसीएम भी उसका और HCF भी उनका, उन दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे तो वो इक्वल होना चाहिए इन दोनों इंटीजर के मल्टीपल के। ये हमारा फॉर्मूला कहता है। इसके अकॉर्डिंग हम किस तरीके से निकाल सकते हैं, जैसे जाहिर सी बात है दो नंबर तो हम लोग के दिए ही होंगे, दो नंबर दिए होंगे, तो इन दोनों में से कोई एक चीज दी होगी, अगर एक चीज भी नहीं दी होगी तो आप एक अलग फॉर्मूले से निकाल लीजिए और फिर इस फॉर्मूले में पुट करके ऐसे आराम से निकाल सकते हैं।
क्योंकि एचसीएफ निकालना बहुत आसान होता है, एलसीएम भी होता है आसान, लेकिन एचसीएफ एलसीएम के की तुलना में यानी बहुत ही आसानी से निकल जाता है। तो एचसीएफ कैसे निकलता है चलिए ये भी जान लेते हैं। चलिए अब हम लोग एक जो भी हम लोगों ने पढ़ा है एचसीएफ और एलसीएम, तो उसका एक एग्जांपल ले लेते हैं। उधर आ नहीं पा रहा था तो मैंने हटा के एक एग्जांपल ले लिया। कुछ भी हो सकता है, जैसे मैंने 21 और 9 ले लिए। इसका कह रहा है फाइंड HCF एंड LCM। इसका LCM और LCF फाइंड करना है, ठीक है। बहुत आसान है, एक एग्जांपल द्वारा समझाने कि LCM और HCF कैसे निकलते हैं। बाकी एक्सरसाइज जो आपकी नेक्स्ट क्लास से स्टार्ट हो जाएगी, ठीक है, कल से यानी। और अपने फ्रेंड्स को भी शेयर करें ताकि वो लोग भी अपनी पढ़ाई को अच्छा बना सकें, क्योंकि ये फ्री में क्लास है, ज्ञान बांटने से ही बढ़ता है, ये तो आप लोग जानते हैं। हम लोग सबसे पहले इसका 21 का हम लोग इसका फैक्टर करेंगे, यानी 3 इंटू 7 हो गया, ठीक है। अब 9 का हम लोग फैक्टर करेंगे, 3 इंटू 3 हो गया, ठीक है। तो 3 इंटू 3 को हम लोग 3 का स्क्वायर लिख सकते हैं, ओके। तो अब देखिए आप, ये 9 का है 3 का स्क्वायर और 21 का फैक्टर 3 इंटू 7, तो 3 और 3 दोनों सेम है नंबर, बस की पावर ज्यादा इसी कम है। तो एचसीएफ कहता है हमारा, तो एचसीएफ हम लोग को 21 और 9 का निकालना है। तो एचसीएफ क्या कहता है कि हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, यानी दोनों में से हाईएस्ट कॉमन, कॉमन सबसे पहले देख लीजिए ये है, ठीक है। और हाईएस्ट इन दोनों कॉमन में से कौन सा है, 3 की पावर 2, पावर इसकी 1 है, किसी पावर कुछ नहीं होती तो 1 होती है, ठीक है। तो इसकी पावर 2 है तो कौन सी है, 3 की पावर 2, सिर्फ यही लेना है, यानी 3 का स्क्वायर 9, क्योंकि 7 बेचारा अकेला इसके पास है नहीं 7, तो 7 को तो लिए नहीं जाएगा, सिर्फ कॉमन और फैक्टर्स ऑफ हाईएस्ट, हाई यानी 3 का, यानी हमारा एचसीएफ 9 हो गया, ठीक है। अब एलसीएम भी हम लोग इसी तरीके से निकाल सकते हैं, और बाकी फार्मूले के अकॉर्डिंग भी निकाल सकते हैं, उसको भी तरीका मैं बताऊंगा। एलसीएम हमें चाहिए 21 और 9 का। तो एलसीएम में क्या होता है, इन दोनों में से लीस्ट, लीस्ट माने कम से कम, इन दोनों में से कॉमन कौन सा है, 3 3 कॉमन है। अब इसमें से कम वाला ले लीजिए 3 की पावर 1, ठीक है, यानी 1 मैंने लिख दिया, शो नहीं कराया जाता है, 1 लिख भी सकते, शो भी कर सकते, नहीं भी शो कर सकते, क्योंकि किसी की पावर कुछ नहीं होती, यानी 1 ही होती है, किसी को कुछ नहीं दिखता है, ठीक है। ये तो हो गया, बड़ा वाला नहीं लेना है। अब जो बचा हुआ है इसमें वो भी इंक्लूड करना है, यानी 7, यानी 3 7 जा 21, तो ये हमारा एलसीएम हो गया। तुम्हारा एचसीएफ 9 आ गया और एलसीएम 21 आ गया, तो इस तरीके निकाल सकते हो, ठीक है। या फिर आप ऐसा कर सकते हो कि एचसीएफ आपने निकाल लिया है, उसके बाद आप एलसीएम को इस तरीके से ना निकाल करके फॉर्मूले के अकॉर्डिंग निकाल सकते हैं, यानी फॉर्मूला क्या होता है, एलसीएम 21 9 बराबर ये जैसे छोटा आपके जो थे फैक्टर्स, तो छोटे थे, छोटे करके तो हम लोग सॉल्व कर लिए, बहुत आसानी सॉल्व हो गया। वैसे फैक्टर जब आप करेंगे तो जाहिर सी बात है, जब एलसीएम निकलेगा तो एलसीएम भी आसान से निकल जाएगा, ठीक है। और एचसीएफ का भी दूसरा तरीका जो होता है वो भी मैं बता दूंगा अभी, जब तक पहले देखिए एलसीएम फॉर्मूला क्या होता है, एलसीएम इंटू HCF 21 9 इक्वल्स टू 21 और 9 का है, तो यहाँ पर दोनों की मल्टीप्लाई हो जाएगी, ठीक है। इस तरीके से निकाल सकते हो। देखिए एलसीएम हम लोग को निकालना है 21 का, ये मैं एलसीएम बता रहा हूँ दूसरा तरीका इसका, ये अगर ना आप लगाएं तो इस तरीके से निकाल सकते हैं। इंटू एचसीएफ हम लोगों ने कितना निकाला, 9 9 लिख दिया। इन दोनों की मल्टीप्लाई ना करके 21 इंटू 9 डायरेक्ट हम लोग काट देंगे। देखिए 9 को हम लोग यहीं से डायरेक्ट काट सकते हैं, क्योंकि मल्टीपल में कट जाएगा, या फिर इसको नीचे ले जाके हम लोग आसानी से, आपको जिन बच्चों को नहीं समझ में उनके लिए मैं, जो अकलमंद बच्चे हैं वो लोग यहाँ से काट सकते हैं, बाकी बच्चे सभी अकलमंद होते हैं। 9 इंटू में इसको इक्वल की तरह ले जाएंगे तो डिवाइड में पहुंच जाएगा, तो 9 1 जा 9 और 9 1 जा 9 कट गया। तुम्हारा जो एलसीएम 21 कॉमा 9 का आ जाएगा, वो कितना 21 खाली बचेगा। तो आप इससे भी एलसीएम निकाल सकते हैं, ये भी तरीका है एलसीएम निकालने का, ठीक है।
तो ये थी हमारी आज की क्लास। बाकी जो एचसीएफ है वो दूसरा तरीका आपको जब मैं क्लास स्टार्ट करूंगा, लेक्चर समझिए लेक्चर 1 ये है, बाकी लेक्चर 2 लेके आऊंगा, उसके अंदर जो एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे तो मैं वो भी एचसीएफ तरीका वही बता दूंगा, वरना आज क्लास थोड़ी बड़ी हो जाएगी, हो भी गई काफ़ी बड़ी। बाकी क्लास आपके रेगुलर 50 मिनट्स या 45 मिनट्स के होंगे, तो आप लोग ज्वाइन करिए। और चैनल पे अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए। वीडियो को अगर पसंद आए, समझ में आए, तो वीडियो को लाइक भी कर सकते हैं। ठीक है, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए गुड बाय, और पढ़िए, मेहनत करिए और अपने घर वालों का नाम रोशन करिए।